आज मुंडेरों से घर घर की नूर के चश्मे फूट पड़े, पिघले शौलों की ये रवानी, दिवाली के दीप जले। देखिए, मुंडेर का मतलब होता है दीवार या फिर खेतों के बीच में स्मॉल वॉल होता है ना, उसका अपर लेवल को, ओके, अपर लेवल को मुंडेर बोलते हैं। ओके, तो इसी तरह हमारे घरों में या फिर हमारे घर का जो बाउंड्री होता है ना, बाउंड्री का ऊपर हिस्सा अपर लेवल, ओके, अपर लेवल इज कॉल्ड मुंडेर। ओके, तो आज मुंडेरों से घर घर की, यानी घर में जहाँ भी मुंडेर है, स्मॉल और बिगर वाल है, उस वाल पर से नूर के चश्मे फूट पड़े। ओके, सोर्स ऑफ लाइट एरप्टेड। एरप्टेड मतलब क्या है, यानी उसमें से सोर्स ऑफ लाइट कम्स फ्रॉम एवरी हाउसेस। ओके, यानी हर घर से रोशनी के चश्मे बह रहे हैं। चश्मा का मतलब होता है फाउंटेन। ओके, फाउंटेन। तो नूर का चश्मा मतलब फाउंटेन ऑफ लाइट। फाउंटेन और लाइट क्या होगा, फूट गया है, जिसकी वजह से लाइट बाहर आ रही हैं। यानी आज हर घर से चिरागों की रोशनी बाहर आ रही है। पिघले शौलों की ये रवानी, कहते हैं कि शोले, आग में जो स्मॉल फ्लेम है, शोला है, वो शोला मुसलसल पिघल रहा है। पिघलने का मतलब होता है जैसे बर्फ़ होता है ना, आइस। आइस कैसा होता है, गलना शुरू हो जाता, गलने लगता है। बर्फ़ को हम गलने नहीं बोल सकते हैं, उसको कहते हैं पिघलना। तो ठीक है, बस समझाने के लिए मैं आपको गलना कह रहा हूँ। जैसे अगर हम बर्फ़ को धूप में रखें तो धीरे धीरे पानी माए बनने लगता है ना, पानी बनकर बहने लगता है, पिघलने लगता है। तो उसी तरह वो चिराग के जो शोले हैं वो मुसलसल बित्तवातिर मुतवातिर पिघलता चला जाता है। क्यों? क्योंकि दिवाली के दीप जले। दिवाली के दीप जलने की वजह से मुसलसल शोले पिघल रहे हैं। देखिए, यहाँ पे चिराग की तस्वीर बता रहे हैं चिराग कैसी होती है। ओके, जलते दीपक रात के दिल में घाव लगाते जाते हैं, सबका चेहरा है नूरानी, दिवाली के दीप जले। कहते हैं कि जो दीपक मतलब चिराग, दीपक, दीप, दिया, मिसबाह सब एक ही माने में है। ओके, तो ये चिराग जो जल रहा है, तो ये जो जल रही हैं, सॉरी, ये जो दीप जो जल रहा है, ये इसका दीपक का जलना, चिराग का जलना, जलने की वजह से रात का दिल यानी डार्कनेस को ज़ख़म हो रहा है। देखिए, रात में तारीकी होती है, अंधेरापन होता है ना, यानी डार्कनेस बोलते हैं जिसको, डार्कनेस होती है। तो ये डार्कनेस जो कि हार्ट ऑफ नाइट, इस जगह पर, इस शायरी में डार्कनेस को शायर नाइट का दिल करार देते हैं। कहते हैं कि रात का जो दिल होता है वो है तारीकी, यानी डार्कनेस इज़ द हार्ट ऑफ नाइट। तो ये चिराग, दिस चिराग इंज्यूर्स हार्ट ऑफ नाइट्स बिकॉज इट बर्न्स, है ना। सो चिराग जब एनलाइट होता है, जलता है, जब सुलगता है, तो उसके सुलगने जलने की वजह से रात की तारीकी रात के दिल को ज़ख़म कर देता है। ज़ख़म, घाव का मतलब होता है इंजरी, वुंड, है ना, वुंड बोलते हैं जिसको, घाव, तो वुंड, इंजरी। तो ये जलने, चिराग के जलने की वजह से रात के दिल यानी तारीकी को ज़ख्मी कर देता है उसका जलना। शब का चेहरा है नूरानी, ये जो फेस ऑफ नाइट,
शब मतलब नाइट, फेस ऑफ नाइट इज लाइटनिंग फुल हेले इज लाइटफुल, शब का चेहरा यानी रात का फेस, फेस ऑफ नाइट इज ब्यूटीफुल, इज ब्राइट एंड इज लाइटफुल। क्यों? क्योंकि दिवाली के दीप जले, दिवाली के दीप जलने की वजह से रात का चेहरा खूबसूरत प्यारा सा लगता है। छेड़ के साज निशात चिरागा आज फिराक सुनाता है, गम की कथा खुशी की ज़ुबानी दिवाली के दीप जले। कहते हैं शायर अभी अपने बारे में कहते हैं कि जो फिराक है वो फिराक चिरागों की खुशियों वाली साज को छेड़ता है यानी बजाता है, यानी दिवाली के खुशी को छेड़ता है, दिवाली के राग गाता है और कहते और सुनाता है। कहानी गम की है, पेनफुल स्टोरी है, बट फ्रॉम द माउथ ऑफ हैप्पीनेस। ओके, थ्रू द माउथ ऑफ हैप्पीनेस द पोएट फिराक इज रिसाइटिंग आउट, रीडिंग आउट स्टोरी ऑफ पेन, पेनफुल स्टोरी। यानी फिराक इज रीडिंग आउट पेनफुल स्टोरी थ्रू द माउथ ऑफ थ्रू हैप्पी फेस, हैप्पी फेस से, हैप्पी माउथ से फिराक गम की कहानी सुनाता है। क्यों? क्योंकि दिवाली के दीप जले हैं, दिवाली की वजह से गम की कहानी भी खुशी से सुना रहा है हमारा ये शायर। छेड़ना का मतलब क्या होता है? टू प्ले यानी बजाना, सुनाना, गाना, यानी टू प्ले इंस्ट्रूमेंट। ओके, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। साज का मतलब क्या होता है? साज का मतलब होता है बाजा, यानी प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, है ना। तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को प्ले करता है। नशाते चिराग का मतलब क्या होता है? खुशियों वाली त्यौहार, चिरागों वाली त्यौहार, यानी जिसमें चिराग को जलाया जाता है, रोशन किया जाता है। तो ये इस दिवाली के त्यौहार में, इस दिवाली के त्यौहार में फिराक चिरागों के साज को छेड़कर गम की कहानी खुशी खुशी बयान कर रहे हैं, सुना रहे हैं। ठीक है।